साथियों स्वीडन इसलिए बाहर जाना चाहता है क्योंकि स्वीडन के पास भी ज़्यादा रूल रेगुलेशन की दिक्कतें आ चुकी हैं। साथ ही साथ जो इमिग्रेशन की जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि इमिग्रेशन कैसे इलीगली तरीके से यूरोपियन कंट्रीज़ में जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सॉरी ब्रिटेन तो बाहर निकल चुका है, पर जर्मनी, इटली जैसे कंट्रीज़ में इमिग्रेशन प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। और अमीर कंट्रीज़ ने ये भी बोल रखा है कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो अपने जो खर्चे हैं वो कम करें, जिसके कारण आप अपनी चीज़ों को ज़्यादा मैनेज कर पाएंगे, जिससे आप अपने लोगों को रोक भी पाएंगे इन कंट्रीज़ में आने के लिए। पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपनी सब्सिडीज़ कट करनी स्टार्ट कर दी, जिससे वहाँ पर जो इमिग्रेशन है वो बहुत, जो इमिग्रेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। इसी वजह से इमिग्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। स्वीडन के पास एक और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है ट्रेड का। ट्रेड बहुत ईजिली हो सकता है, जो ट्रेड अगर वो यूरोपियन यूनियन से अगर वो बाहर निकलता है तो वो ट्रेड इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएगी। स्वीडन का एक दूसरा गोल भी है कि वो नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ, नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन से हैं, जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, जो ऊपर के कंट्रीज़ हैं, जो एकदम नॉर्थ पोल के एकदम पास हैं, जो एकदम यूरोप के नॉर्दर्न साइड पर है, उन कंट्रीज़ के साथ पैचअप करके, उन कंट्रीज़ के साथ क्लोजेस्ट अलाइज, मतलब उनके साथ पैक्ट साइन करके, इवन नॉर्डिक काउंसिल बना के वहाँ पर वो इकोनॉमिक्स टाइप्स अपने बिल्डअप करे अच्छे से, रेदर देन कि वो एक यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ जाए जिनके साथ उनके रिश्ते इतने अच्छे भी नहीं। इन रिश्ते अच्छे मतलब ये नहीं कि स्वीडन की कोई दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वीडन तो बल्कि नाटो में भी जुड़ना चाहता है, जहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं। बल्कि स्वीडन ये चाहता है कि जो नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ अगर वो अलायंस रखेगा, अगर वो उनके साथ इकोनॉमिक टाइज बिल्डअप करेगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि नॉर्डिक कंट्रीज़ में सबसे मेन चीज़ है सोशलिज्म। सोशलिज्म में एक ये चीज़ होती है कि टैक्सेस तो हाई होते हैं, पर वो हेल्थ केयर और एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा होता है। इस वजह से आप अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएंगे तो ये सब नहीं मिलेगा, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में टैक्सेस उस लेवल की हाई नहीं है, और ऊपर से वहाँ पर एजुकेशन इतनी फ्री नहीं है। बल्कि नॉर्डिक कंट्रीज़ में एजुकेशन और हेल्थ केयर सब कुछ फ्री मिलता है, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा इजीली आपको हाई मिलेगा। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ ये भी है, वहाँ पर जो लाइफ है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वहाँ पर बहुत अच्छी है। इस वजह से भी स्वीडन चाहता है कि उनकी इकोनॉमी बची रहे, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन में बचना चाहता है, रहना चाहता है। स्वीडन के पास एक सबसे बड़ी दिक्कत है, वो है मिलिट्री। रशिया के साथ भी उसके जो रिलेशन है इतने अच्छे नहीं है, इसी वजह से स्वीडन चाहता है कि वो यूरोपियन कंट्रीज़ का साथ मिलते रहे। एक और कारण है, वो है विंटर। विंटर के टाइम में भी जो यूरोपियन यूनियन जो डील करता है रशिया के साथ, इस वजह से उनको गैस अच्छे से मिल पाता है रशिया से। पर अगर स्वीडन बाहर निकलता है तो वो रशिया के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साथियों ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक और है करेंसी। करेंसी के बारे में ब्रिटेन और स्वीडन जब भी मुद्दा उठाते थे यूरोपियन काउंसिल में, तो उनका मेन चीज़ होता था कि वो करेंसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटेन यूज़ करता था पाउंड, स्वीडन अपनी करेंसी यूज़ करता था और यूरो को इतना महत्व नहीं देते थे। इस वजह से स्वीडन चाहता है कि वो अपने करेंसी पर स्टिक रहे, रेदर देन कि वो यूरो की तरफ जाए। तो साथियों स्वीडन के ये कई सारे कारण हैं, और कई कारण ये भी हैं कि वो रहना चाहता है, और काफ़ी चीज़ें उसे जो प्रेशर कर रही है कि वो इस यूरोपियन यूनियन को लीव कर सकता है। तो साथियों आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। मिलते हैं अगले